अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था एलर्जेंस की कोड्स की डेफिनेशन स्टडी की थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि भाई एलर्जेंस किस वजह से होते हैं, यानी कि जो रिएक्शन को प्रोवोक कराते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि कॉज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास फॉरेन सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम एलर्जन कहते हैं। ठीक हो गया। हमने उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम जरा इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इनहेलेंट। इनहेलेंट क्या मतलब है? इनहेलेंट का मतलब है जो हम इनहेल कर रहे हैं, यानी कि हम सांस से अंदर लेकर जा रहे हैं, यानी कि दे आर डिस्पर्स्ड इन एयर। इस सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या होगी, जो भी एलर्जेंस है ना, जो डिस्पर्स हो रहे होंगे एयर में, यानी कि हमारे पास वो एयर के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम उस एयर को अपने अंदर लेंगे, जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो दीज एलर्जेंस आल्सो एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर हमारे लंग्स वगैरह हैं, फिर ये फेफड़े वगैरह, इनमें जाकर वो घुस जाएगी एयर, तो वो क्या करेगी, कॉज एलर्जी करेगी। क्योंकि हम जैसे ही वो लेते हैं सांस में डस्ट वगैरह को या स्मोक को, तो या वो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है उसको, तो क्या होता है, हमें फौरन खांसी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर कॉज एलर्जी कॉज करती है। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, इनहेलेंट एलर्जेंस, इनकी जो हमारी सांस के थ्रू जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेस्टेंट। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इंजेस्टेंट का मतलब होता है यानी कि जो हमें सांस के खाने के साथ हम ले रहे हैं, यानी कि जिसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, यानी कि जो हमारी खुराक में शामिल है। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन फूड व्हेन वी ईट, जब हम उसको खा लेंगे। वी आल्सो इंजेस्टेड कंटेमिनेट, वी आल्सो इंजेस्ट, हम कह सकते हैं कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि जैसे ही आपने उसको खाया तो क्या हुआ, आपकी जो फूड कंटेमिनेटेड फूड थी, जो गंद से या गर्दो गुबार से भरी हुई फूड थी, वो क्या हुआ, उसको वो फौरन एलर्जन कॉज कर देगी, यानी कि हमारे स्टमक में फौरी तौर पर जाकर वो एलर्जी कॉज कर देगी। उसमें कौन कौन से हो सकता है? हमें मिल्क से भी हो सकती है, हमें अंडे से भी हो सकती है, हमें वीट से भी हो सकती है, गंदम से भी, कुछ लोगों को गंदम से भी एलर्जी होती है। तो ये क्या है हमारे पास, इंजेस्टेड एलर्जीज। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसमें सिम्टम्स है हमारे पास वॉमिटिंग है, डायरिया है, क्रैम्प्स है। इनके एक तो हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमें लूज मोशन लग सकते हैं, जिसको हम डायरिया कहते हैं। इसके अलावा क्रैम्प्स, ये जो हमारी एब्डोमिनल बॉडी होती है ना, इसके अंदर ना क्रैम्प्स पैदा होते हैं, यानी कि मरोड़, जो हमें ना पेन की शिद्दत बढ़ा देता है। ठीक हो गया। ये इसके सिम्टम्स है। हमें इंजेस्टेड एलर्जीज का फॉर्म कैसे पता चलेगा? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मैंने आपको बताया था, इंजेक्टेबल का मतलब होता है जो इंजेक्शन के थ्रू लेने का। ठीक है। उसमें हमारे पास मेडिसिन भी है, इंजेक्शन ऑफ स्टिंग, यानी कि स्टिंग की इंजेक्शन, या मॉस्किटो वगैरह, या जिस तरह मच्छरों का सीजन होता है, तो ये सारे। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं? सबसे पहला तो है हमें पीछे, हमारे खारिश स्टार्ट हो जाती है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। अच्छा, जब हम डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग की बात करेंगे तो ये है इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का जो होगा उसमें हो सकता है हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर जाए, हमें सांस लेने में दुश्वारी हो। मतलब हम क्या हो रहा होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, अनडिजायरेबल डिस्कम्फर्ट एंड समटाइम्स इट इज फैटल, तो वो कंडीशन आ गई है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब डेफिनेट सी बात है, जब आपको सांस लेने में मुश्किल होगी तो आप अपने होश खो बैठेंगे, बिल्कुल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस हो जाएंगे आप बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्वेलिंग ऑफ टंग, हो सकता है हमारी ज़बान में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये भी एलर्जन के सिम्टम्स है। हमें नज़ला हो सकता है, हमें ज़बान में एलर्जी हो सकती है, हमें रेडनेस हो सकता है, हमें पेन हो सकता है। ठीक है। अब हमने इनको किस तरीके से याद करना है? इनहेलेंट। इनहेलेंट में ना हमने क्या किया कि एयर के थ्रू जो हमें इनहेल हुई है, ठीक है, पोलन, डस्ट, स्मोक। अच्छा, इसमें हमारे पास सिम्टम क्या होगा? हमें जैसे जैसे हम डस्ट से गुजरते हैं ना, फौरन हमें स्नीजिंग, छींके स्टार्ट हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज, जब छींके स्टार्ट होते हैं ना, हमारे सूज जाते हैं, इसमें हमें ना इरिटेशन हो। इसके अलावा आइज लैक्रिमेशन, नज़ला स्टार्ट हो जाता है, जब छींके लगती हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो इंसान रोने लग जाता है। अब हमने इनको किस तरीके से याद करना है? सबसे पहले हमारे पास इनहेलेंट, उसके बाद है इंजेस्टेंट, एंड उसके बाद है हमारे पास इंजेक्टेबल। तो ये तीन तरह के टाइप्स हैं जिसको हमने लाजमी देखना है। ठीक हो गया।